अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हमना जाहिद, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा होने के बावजूद हमारी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अक्सर लोग सिर्फ यही समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम फुजले को यानी कि स्टूल को हमारे जिस्म से खारिज करना, लेकिन हकीकत ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन अगर ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे जिस्म डिसाइड करता है कि क्या चीज़ जिस्म के अंदर रखनी है और क्या जिस्म से बाहर निकालना है। लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत से काम हैं, बहुत से मकासद हैं। इसका सबसे पहला और अहम काम पानी को जज़ब करना है। ये खुराक से पानी को जज़ब करती है और जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन पानी ज़्यादा जज़ब कर ले तो कब्ज़ हो जाती है, और अगर पानी कम जज़ब करे तो लूज़ मोशन लग जाते हैं। इसका दूसरा और अहम काम स्टूल को शेप देना, सॉलिड शेप देना और उसको रेक्टम में स्टोर करके रखना है, ताकि सही वक्त पर फुजलों को जिस्म से खारिज किया जा सके। इसका तीसरा काम गुड बैक्टीरियाज की परवरिश करना है। लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद ये बैक्टीरिया विटामिन बी एंड विटामिन के बनाते हैं, जो कि खून के जमने और क़ुव्वत मुदाफ़ात के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका चौथा काम डिटॉक्सिफिकेशन करना है, यानी जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालने में मदद देती है। और पांचवा और अहम इसका पहलू माइंड एंड गट कनेक्शन को बरकरार रखना है। आप जानते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी का सबसे ज़्यादा असर हमारी बड़ी आंत पर होता है। स्ट्रेस की वजह से कब्ज़ होती है और एंजाइटी लूज मोशन का सबब बनती है। अब हम बात करते हैं कि इसके ख़राब होने की अलामत क्या हैं और इससे कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की ख़राबी की वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, पर चंद एक मसाइल जो कि बहुत ही कॉमन है उनमें बार बार कब्ज़ का होना, बहुत ही कोई क्रॉनिक और पुरानी कब्ज़ अगर आपको है, और आपके फजले की स्मेल बहुत ही बदबूदार है, ठीक है। पेट का मुकम्मल तौर पे साफ़ ना होना, यानी कि पखाना पास करने के बाद भी आपको इस तरह से लग रहा है कि आपका पेट भारी भारी है, आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे। बार बार गैस बनना, जिल्द पर दाने, सर दर्द और जिस्मानी सुस्ती वगैरह इसमें शामिल है। अब बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले तो पानी का कम इस्तेमाल, फ़ाइबर वाली ग़िज़ा की कमी, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, पखाने की हाजत को बार बार रोकना, कंट्रोल करना कि बाद में कर लेंगे, भी ये काम कर लें, भी वो काम कर लें, और जिस्मानी हरकत यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी। तो आप इन सब मसाइल से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, बगैर मेडिसिन के। सबसे पहले आपको पता हो कि लार्ज इंटेस्टाइन की लोकेशन आपके हाथ के ऊपर किस जगह पे आती है। तो आपने अपने हाथ की हथेली को, दोनों हथेलियों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे हमारी आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन। आपने किसी भी मार्कर, किसी भी पेन की मदद से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये यहाँ पे आके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है। अब आपने करना क्या है, ये प्रॉब लेनी है और इसकी मदद से आपने लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर एक एक पॉइंट को आपने प्रेस एंड रिलीज़ करके देखना है सारी इंटेस्टाइन को, ठीक है, सारे एरिया को। जो पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा पेनफुल महसूस होगा, आपने करना क्या है, आपने लेना है एक क्लस्टर मैग्नेट इस तरह से, और इस मैग्नेट को अपने सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट के ऊपर टेप की मदद से चिपका लेना है, ठीक है। ये मैंने पेपर टेप के ऊपर एक क्लस्टर मैग्नेट को अप्लाई कर लिया है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मेरा ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल आया या ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल आया है, तो मैं इसके ऊपर इस मैग्नेट को अप्लाई कर दूँगी। 6 से 8 घंटे के लिए इस मैग्नेट को अप्लाई करके रखना है। बेहतर है कि आप रात के वक्त इसको अप्लाई कर दें और दिन के वक्त आप इसको जब सो के उठें तो इसको रिमूव कर दें। कुछ अर्से के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपका ये मसला, आपके तमाम मसाइल जो हैं उनमें फ़र्क पड़ना आपको ज़रूर महसूस होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।